अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलब। और जी आज हम अपने वीलॉग का स्टार्ट करते हैं केक बनाने से। और केक से मुझे एक बात याद आ गई कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और दुनिया में बड़ी गुर्बत थी तो फ्रांस में भी यही हाल था। तो फ्रांस के लोगों ने मलका को बताया कि यहाँ खाने को रोटी नहीं है। तो उसने मुंह विंगा टेढ़ा करके कहा कि रोटी नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। तो मुझे लगता है यही बात मेरे बच्चों ने कहीं अल्लाह मियाँ के पास सुन ली थी, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने रूहें जो थी वो तो एक टाइम पे बना दी थी। अब वो पक्की पीछे हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे आ रही हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो मैं रोटियां बना बना के कमली हो जाती हूँ और वो कहते हैं कि नहीं जी हमने सारा दिन रोटी खानी होती है, हमने और कोई चीज़ नहीं खानी होती है। तो इस चक्कर में कभी कभार फिर मुझे केक बनाना पड़ जाता है। और किसी ज़माने में भी ये कहा जाता था कि बच्चे जो हैं वो गैर सियासी होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे शदीद किस्म के सियासी हैं। अच्छा, ये सम काइंड ऑफ इनकरेजमेंट भी हो सकती है या इनकी उनकी सियासत भी हो सकती है कि किसी टाइम अगर मेरे केक में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाए ना, तो मेरे बच्चे ना फिर भी कहते हैं कि मम्मा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बना, हमें तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि उनको इतना पता है कि जो सुपर पावर्स होती हैं उनके साथ अगर आप पंगे लेते हैं ना तो आप पे इकनॉमिकल सैंक्शन लग जाती हैं। तो उन पे इस किस्म की सैंक्शन तो नहीं लग सकती हैं, लेकिन उनको इतना पता है कि साडा खाना पीना जोड़ा है ना वो साड़ी माँ ने बंद कर देना। क्योंकि अगर वो किसी किस्म की कोई नुक्स निकालेंगे ना तो फिर मैंने गुस्से से कहना कि अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ना नुक्स, आज तो बाद नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ बना के देनी, देखियो और खा के मैंने दिखाओ। तो इस वजह से वो मुझे इनकरेज भी करते हैं। और खैर कुछ लोग शौकीन होते हैं, कुछ अन्य शौकीन होते हैं। मेरे बच्चे जो है ना शदीद किस्म के अन्य शौकीन है। और जी इसी चीज़ के साथ जो मेरे चैनल पे न्यू है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज मैं बना रही थी रेड वेलवेट केक। वैसे तो मुझे वेलवेट पहनने में बड़ी पसंद है, लेकिन रेड कलर खैर मुझे वेलवेट में पसंद नहीं है। मुझे और कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन केक जो था वो आज रेड वेलवेट बन रहा था। पता नहीं वो वेलवेट की तरह बनना था या नहीं बनना था, बहरहाल मैं पूरी ट्राई ज़रूर मार रही थी। तो जी मैंने बातें करते करते ना मैदा डाल दिया। मैदे में फिर मैंने कोको पाउडर डाल दिया और फिर इसमें नमक वगैरह सारा कुछ मैंने मिक्स कर दिया। अब जी ये आ गया था दूध और विनेगर आ गया था। और रेड वेलवेट केक में जो दूध होता है उसके अंदर सिरका डालते हैं। जब दूध फुट जाता है ना, जिस तरह हमारा अक्सर गर्मियों में फुट जाता है दूध, क्योंकि दूध आता है अक्सर दूध वाला जो है ना वो देर से आता है और दूध को गर्मी लग जाती है, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है दूध और उसको गर्मी बड़ी जल्दी लग जाती है। वैसे तो गर्मी मुझे भी लगती है, मैं फुटती तो नहीं है, पर गुस्सा मुझे बड़ा आ जाता है। तो जी उसमें मैंने वो सिरका डाल के तो उसको रख दिया था फुटने के लिए, मीन्स कि उसके अंदर उसकी फुटकियाँ बन जाएंगी। और जी ये आ गए हैं अंडे, तो बड़े ही महंगे। तो आजकल अंडे इतने महंगे हो गए, इतने महंगे हो गए कि मुझे लग रहा है कि पोल्ट्री फार्म वालों ने ना मुर्गियों को ना सोने के कुश्ते देने शुरू कर दिए। भाई बंदा पूछे कि ऐसी कड़ा कुश्ती लड़नी जरा तुसी ओनू सोने दे कुश्ते दे रहे हो। लेकिन अंडे बहरहाल बहुत महंगे थे, लेकिन फिर भी मैंने ना 3 अंडे डाल ही दिए। वैसे मैंने 2 डालने थे, लेकिन मैंने ना दिल पे पत्थर रख के ना 3 अंडे डाल दिए। तो जी ये अब अंडों की ना मिट्टी प्लीत हो रही है, मीन्स कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनका मैं सत्यानाश कर दूँ। सत्यानाश से मुराद कि मैं इनको इतना बीट करूँ कि ना इनका कुछ से कुछ बन जाए। तो इसी बीटिंग के चक्कर में ना मैंने चला लिया अपना हैंड बीटर नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक बीटर। तो अब उसके साथ अब इनका सत्यानाश हो रहा है। और सत्यानाश करते करते बीच में मैंने डाल दी चीनी, और चीनी मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही थी। हुआ यूं कि चीनी तो वैसे मैंने ग्राइंड करके डालनी थी, लेकिन कभी कभार ना मुझे बड़ी सुस्तियाँ होने लग जाती हैं, तो मैंने कहा वैसे ही डाल देती हूँ। चीनी ऐसे भी डाल दें वैसे भी डाल दें, बन तो केक जाना है और खाना मेरे बच्चों ने है। मैंने कौन सा कहीं जाके बेकरी में सेल करना है जो मुझे प्रॉब्लम बने। तो जी ये अब ये देख लें कि आप मैं उसको इतने हुलारे दे रही हूँ, हुल्ले हुलारे, वो जो एक बचपन में हम गाना गाते थे ना जब शादियाँ होती थी, हुल्ले हुलारे। और बिल्कुल वही वाला सीन हो रहा है इस बीटर के साथ और इस अंडों के साथ। आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि जो बात मुंह से निकालते हैं वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और जो चीज़ उन्होंने खानी होती है वो भी उनको मिल जाती है। एक मेरा बचपन था, मतलब जड़ा मेरा बचपन सी, वैसे तो मैं बड़ी प्रिविलेज्ड बच्ची थी कि इकलौती थी और 4 भाइयों की एक बहन थी, जो ख्वाहिश करती थी पूरी हो जाती। लेकिन खाने पीने के मामले में ना कुछ ऐसे ही मामला थे। मेरी अम्मी ना बड़ी सादी खातून थी, उनको कोई केक शेक नहीं बनाना आता था। अच्छा, जब केक की दुकान के सामने से कभी गुजरना तो मैं केक की वही जो कुछ बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं उनमें ना कुछ आते ऐसी होती हैं जो वो जेनेटिकली अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। तो ये जो केक खाने वाली और केक पसंद करने वाली आदत है ना मेरे बच्चे ना मेरे तो ही आई है। जिस तरह मैं भुखड़ सी ना केक के मामले च, उवें ही मेरे बच्चे ने। तो वो केक की दुकान के सामने से गुजरना तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने प्यारे प्यारे केक नज़र आने।
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਪਛੱਧੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਲੀ हो जाती होएगी। इतनी मैं केक की शौकीन थी और अभी भी मुझे केक्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ना केक बेसिकली बेकरी के ही अच्छे लगते हैं। अपना जो बनाया हुआ केक होता है ना वो मैं खा लेती हूँ, अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। ये मैं अब अपनी बदतरीफ़ी नहीं कर सकती, केक मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन बहरहाल जो बेकरी का टेस्ट होता है ना, आप जो मर्ज़ी कर लें, पुट्ठे हो जाएं, सीधे हो जाएं, जो मर्ज़ी हो जाए, वो वाला फ्लेवर नहीं आता। अल्लाह जाने की विच पाते ने और सानू दसदे भी नहीं। अब जी देखिए मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया था और अब मैं इसमें मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और मैदा डाल के ना तो आपने ना हथौड़ा रख के इसको हिलाना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा जल्दियाँ करेंगे और आप इसको बहुत घुमन घेरियाँ देंगे ना तो ये जो केक है उसका बैटर जो है वो बैठ जाएगा और केक जो है ना सही तरीके से राइज़ नहीं होगा। इस तरह सवेरे सवेरे सनराइज़ होता है ना, इस तरह का आपका केक जो है वो राइज़ होना चाहिए, नहीं तो सन सेट हो जाएगा। मतलब सेट तो नहीं होगा लेकिन आपका केक जो है वो अपसेट हो जाएगा। तो मुझे ना अपना विस्कर जो था वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ना इस स्पैचुला के साथ ही इसको हुले हुलारे देने शुरू कर दिए। तो वो विस्कर मिल जाता तो उससे ज़रा वो आराम से केक जो था वो मिक्स हो जाना था। तो बहरहाल नहीं मिला, क्योंकि बच्चे मुझे इतनी गालियाँ डाल देते हैं कि केक बना के दो, केक बना के दो। फिर गर्मी हो और फिर बच्चे ऐसी फरमाइश करें ना तो फिर मैं ना बड़ी अख्ता हो जाती हूँ। तो बस उसी अख्ता होने के चक्कर में मैंने जो जो चीज़ें मेरे सामने थी ना बस मैंने वो चीज़ें ली और उनके साथ काम स्टार्ट कर लिया। ये जी मैं गुस्से से नहीं अपना कॉला जो है चुक चुक के मार रही, ये मैं इसको टैप कर रही थी ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और मेरे पास ना सांचा जो था वो इस हिसाब का सांचा जो था ना केक का वो मिल नहीं रहा था, और मैं इसी कोले के अंदर ही बनाती हूँ। ये बर्फ़ वाला कोला है। वैसे अजीब बात है, आप जितने मर्ज़ी एडवांस हो जाएं, जितनी मर्ज़ी आप अच्छी इंग्लिश बोल लें, लेकिन बर्फ़ वाले कोले को जो कोला कहने में मज़ा है ना वो बॉल कहने में या कुछ और कहने में ज़रा भी स्वाद नहीं आता है। और जी अब ये जो मेरा ओवन है ये फ़िरौने मिस्र की मम्मियों के दौर का ओवन है, तो मैंने इसको अब प्री हीट करने के लिए चला दिया था। बिजली बहुत महंगी है, वैसे मैंने दिल पे ना पत्थर रख के इसको चलाया था कि मुझे अब लग रहा था कि बस मीटर जो है ना वो बहुत ही तेज़ियों के साथ चल रहा होगा और मेरे यूनिट जो हैं वो बढ़ रहे होंगे, तो बस फिर कुछ तो करना था। वैसे तो मैं ना केक ज़्यादातर चूल्हे पे बेक करती हूँ, चूल्हे पे बहुत अच्छा केक बेक होता है। लेकिन हमारी गैस का यही प्रॉब्लम है कि 3 घंटे सुबह दोपहर शाम और 3-3 घंटे आती है। उसके बाद जो आपने काम करना है वो आप बिजली पे करेंगे, और इसीलिए बिजली जो है बिजली वालों ने बहुत महंगी कर दी है, क्योंकि उन्होंने सारे बिल जो है वो मेरे से वसूल करने हैं। और जी ये आ गई थी क्रीम। एक क्रीम का पैकेट पड़ा हुआ था फ्रिज के अंदर और एक पैकेट पड़ा हुआ था फ्रीज़र के अंदर। अब इन दोनों का मैंने मिलाप ऐसे किया जैसे हीर और रांझे का हुआ था, लेकिन मिलाप करने के बावजूद मजाल है कि इस क्रीम ने कोई अपना रंग दिखाया हो या इन्होंने आपस में कोई प्यार मोहब्बत की हो। कहने का मतलब है कोई आपस में मिक्सअप हुई हो, मिक्सअप तो पता नहीं हुई या नहीं हुई। बहरहाल ये ना इनकी पीक वो जो स्टिफ पीक बनती है ना वो बन नहीं रही थी। मैं बड़े ही हथ जोड़े दे अगे कि भैन इज्जत दा सवाल है, थोड़ा जा फुल जा फुल जा फुल जा। लेकिन नहीं, उसने कहा कि नहीं आपको यानिश की मामा जो थोड़ी सी तारीफ से इतनी फुल जाती है, मैं तो कभी भी ना फुला। मैंने इतनी देर बीटर चलाया, इतनी देर बीटर चलाया कि मेरा बीटर जो है वो हाथ जोड़ के मुझे कहने लगा कि बहन बंद कर दे, इस तो पहले कि तुम मैनू बंद नहीं करना, मैं सड़ जाना है। बहरहाल मैंने उसको फिर बंद कर दिया, क्योंकि इस क्रीम का तो कोई मुंह मत्था नहीं निकल रहा था। और उसके बाद मेरा केक हो गया था रेडी, और केक ठंडा करने के बाद मैंने निकालना था, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना 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 नहीं पा देते हैं। जब वो बन जाता है केक वो कहते हैं हुणे कड्डो, हमने अभी खाना है अभी खाना है। बहरहाल केक बहुत अच्छा बना था। देखें कितनी खूबसूरत इसके अंदर वो जाली बनी हुई है, जालीदार केक बना हुआ, मतलब खूबसूरत नेट है। नेट के सूट आप पहनते भी होंगे, लेकिन ये मेरी आप केक की नट भी देख सकते हैं। और देखें कितना फ्लफ़ी और कितना मज़ेदार किस्म का है। जिस तरह वो बच्चों की छोटी छोटी वो क्या उसे कहते हैं गालें होती है ना, उनको खींचे तो स्वाद आता है, इसको भी ऐसे करने का बड़ा स्वाद आ रहा था। मैंने ना इसके ऊपर से इसको थोड़ा सा उतार दिया और ये जी आ गया है धागा, और इस धागे के साथ मैं इसको ना कट वड रही हूँ। इसको मैं लैदा कर रही थी, क्योंकि जो मेरी बड़ी नाइफ थी, हमेशा की तरह मुझे अपनी चीज़ें नहीं मिलती हैं। चीज़ें मेरे पास अल्लाह ने इतनी दी हैं कि आपकी सोच है, लेकिन जगह की कमी है। तो फिर मैं ना वाड़ वूड़ के कहीं ना कहीं रख देती हूँ, फिर वो ऐसी लुक जाती हैं कि दोबारा सामने ही नहीं आती हैं। तरह हम बचपन में खेलते ना लुक छुप जाना, मकई का दाना, वो वाला हिसाब है। चीज़ें मेरे साथ ऐसे खेल खेलती हैं। अब मैंने ना इनको लैदा कर दिया था, क्योंकि मैंने इसके अंदर लगानी थी क्रीम, और क्रीम वो थी जो बस मुंह पे लगाने के लिए मुझे लगता रह गई थी, क्योंकि इसके अंदर लगाने वाली तो उसकी हरकतें नहीं थी। फिर मैंने इसको दोबारा फ्रीज़र के अंदर रख दिया।
लेकिन मजाल है कि ये क्रीम ने अपना कोई रुख बदला हो। और इतनी टीठ, मेरे न्याणे वर्गी टीठ क्रीम निकली। और मेरा बाजू जो था ना वो थक गया था, बल्कि बाजू का पट्टा जो था ना वो इस टाइम ना ऐसे ही फील अपने आप को कर रहा था कि वो उल्लू का पट्टा है। मीन्स के इतना मेरा बाजू थक गया ये पकड़ पकड़ के बीटर को, लेकिन क्रीम को कोई असर नहीं हो रहा था। बहरहाल जैसी भी बीट हुई, जैसी भी हुई, मैंने ना पकड़ के वो पतली पतली वैसे ही लगा दी। अब ये देखें जी मेरी क्या उसे कहते हैं, केक की लुक देखें, केक कितना प्यारा लग रहा है। भावें पतली क्रीम है फिर भी मैं उत्ते डोल देती है। मैंने ना क्रीम इसके ऊपर लगा के और बीच में भी लगा के, तो फिर बच्चों को खुश करने के लिए ना, तो ये ब्लूबेरी का फ्लेवर पड़ा हुआ था मेरे पास, तो ये मैंने सिरप इसके ऊपर डाल दिया। और वो जो केक के ऊपर से मैंने उतारा था उसको पोर पोर के, बल्कि पोर चोर करके मैंने इसके ऊपर डाल के तो वो खूबसूरत सा बना दिया। और आनिश हमेशा की तरह कहेगी कि चैनल तो मेरा है तो आप मुझे बीच में लेके नहीं आती हैं। तो मैंने इसको 1000 दफ़ा समझाया कि बेटे जब तुम इसमें आती हो ना तो फिर यूट्यूब वालों को ना टिटपिड़ होने लग जाती है और वो मेरे कॉमेंट्स बंद कर देते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें सामने नहीं लेके आती हूँ। और वो कह रही थी कि केक मैंने ही कट करना है, तो मैंने कहा कि अगर तुमने कट किया तो फिर हमारे कमरे में पानीपत की लड़ाई छिड़ जानी है, क्योंकि ज़ुलैद के साथ यही मसला होता है। वो कहता है कि इससे क्यों काम कराती हैं, ये काम तो मैंने करना था। जो सिबलिंग्स होते हैं ना उनके साथ यही प्रॉब्लम रहती है। फिर केक मैंने कहा मैं ही कट करूँगी और फिर मैं इसको दबा दबा के, जिस तरह हमारे शेफ़ दिखाते हैं कि साडा केक एडा सोहना बनया, जिस तरह का भी बनया होता, हमने कौन सा खा लेना होता है, इतनी तारीफें कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने भी दिखाया कि मेरा केक भी बहुत अच्छा बना है। तो बस जी, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, लेकिन ये जो यूट्यूब होता है इस पे बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं। तो बस हम भी उसी फेकनेस के चक्कर में दिखा रहे थे, लेकिन अल्लाह दी कसम बड़ा ही स्वादी बना था, बढ़िया सी। और जी ये आ गई थी कलर्ड मैकरोनी, और ये साथ में एक पैकेट सिंपल मैकरोनी का पड़ा हुआ था। और बच्चों ने कहा कि शाम को हमने यही मैकरोनी खानी है, तो फिर उसके बाद मैंने ये मैकरोनी बनाई। और इस मैकरोनी को बनाने के चक्कर में जो कलर्ड मैकरोनी थी वो जल्दी गल गई और दूसरी ज़रा कम गली, तो उसका कलर जो था वो डिसकलर हो गया। बहरहाल मैंने बना ली थी कि बच्चे खुश हो जाएंगे। जिन्ना शुक्र है कि पप्पा मैकरोनी नहीं बनी। और जी मेरी मैकरोनी देखें और अपना दिल ललचाएं। तो इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।